सबसे पहला जो रंग है, जिसको लाइन नहीं बोलते, रंग बोलते RUNG, वो है 0 नंबर, जो कि एंड वाली रंग है। तो इस रंग में कभी भी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लगाया जाता, इसीलिए कभी भी इस रंग पर कोई इंस्ट्रक्शन ना लगाएं। उस सबसे पहला काम क्या है कि आपको खाली एक एम्प्टी रंग चाहिए, तो उसके लिए ऊपर देखिए यूजर में कुछ टूल्स हैं, कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, जैसे न्यू रंग है, देन पैरेलल कनेक्शन अगर लेना है तो रंग ब्रांच हो गया, देन एग्जामिन इफ क्लोज, जिसको XIC बोलते हैं, XIO, एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कभी भी अगर प्रोग्रामिंग करना है तो एक आपको न्यू रंग लेना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर न्यू रंग आ गया, तो आप देख पा रहे हैं अभी न्यू रंग है। और शॉर्टकट की ज़रूर मैं बताऊँगा आपको, जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ कीबोर्ड से ऐसे। अगर आपको यहाँ से क्लिक करना है तो ये न्यू रंग आ गया। अगर आप कीबोर्ड से चाहते हैं कि न्यू रंग कैसे आएगा, तो कीबोर्ड पर जो एक की होती है इंसर्ट की, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो आ जाए। जैसे मैंने अभी माउस साइड कर दिया और मैंने इंसर्ट प्रेस किया तो आप देखिए एक न्यू रंग आ गई। एक और इंसर्ट किया तो कई सारी रंग आ रही है। अगर आपको डिलीट करना है तो कीबोर्ड से डिलीट भी कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट्स का यूज़ करके, शॉर्ट कीज, कीबोर्ड कीज का यूज़ करके भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। उससे काफ़ी अच्छा रहता है, प्रोफिशिएंसी अच्छी आती है। तो इंसर्ट प्रेस किया तो एक न्यू रंग आ गई। अब इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस सॉफ्टवेयर में निमोनिक्स यूज होते हैं, निमोनिक जरूर याद रखना है। तो जैसा कि पहले इंट्रोडक्शन दिया था, तो हेल्प में मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन हेल्प में जा रहा हूँ। सबसे पहले जो बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसके बारे में देखिए, वो इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है। तो उसके लिए यहाँ से सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो प्लेट है, यहाँ से आप जाएंगे तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है जो हमें जानना है वो ये वाला इंस्ट्रक्शन है, यानी इसको हम बोलते हैं इनपुट इंस्ट्रक्शन, यानी NO इंस्ट्रक्शन। इसका शॉर्टकट यानी CXIO होता है। तो देखिए सबसे पहला जो निमोनिक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, वो है XIC। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ से देखेंगे XIC शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है एग्जामिन इफ क्लोज। इसके बारे में बताऊंगा ये काम कैसे करता है। यानी एग्जामिन इफ क्लोज इसका निमोनिक का फुल फॉर्म है, लेकिन क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन ओपन है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन इंस्ट्रक्शन, यानी नॉर्मली ओपन इंस्ट्रक्शन, राइट। दूसरा एक इंस्ट्रक्शन और होता है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, वो है XIO। यानी XIO का फुल फॉर्म होता है एग्जामिन इफ ओपन, यानी XIO मीन्स होता है एग्जामिन इफ ओपन। और ये एनसी इंस्ट्रक्शन भी हम इसको बोलते हैं, बट अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर इसको XIO कहता है, बट आप अपनी लैंग्वेज में NO इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। और एक और इंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम OTE बोलते हैं, यानी आउटपुट एनर्जाइज, ये वाला इंस्ट्रक्शन होता है। यानी आउटपुट इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर OTE कहा जाता है, आउटपुट एनर्जाइज, यानी इस तरीके से दिखता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ऊपर देखिए XIC, XIO और एक आउटपुट है, यानी XIC इंस्ट्रक्शन, XIO यानी NO इंस्ट्रक्शन, NC इंस्ट्रक्शन, ये दोनों इंस्ट्रक्शन इनपुट इंस्ट्रक्शन है जो हमारा जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे लेफ्ट साइड में कनेक्ट करेंगे। और एक इंस्ट्रक्शन होता है आउटपुट, जो कि हमेशा राइट साइड में आएगा। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ सो दैट आपको क्रिस्टल क्लियर रहे इंस्ट्रक्शन काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं एक इंस्ट्रक्शन लेने जा रहा हूँ, वो है XIC यानी NO इंस्ट्रक्शन। क्लिक किया और एक मैंने यहाँ से आउटपुट ऐसे ले लिया। आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं डिलीट किया, आप NO इंस्ट्रक्शन ऐसे ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पर जब ग्रीन हो जाए तब आपको लीव करना है ये, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड इसके साथ मैं एक आउटपुट कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आप लगाऊंगा तो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। यानी इस यहाँ पर ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है क्योंकि यहाँ कनेक्टेड है, इसको एड्रेस देना होगा। जैसे क्वेश्चन मार्क लिखा है मीन्स इसका मतलब यह है कि ये पूछ रहा है कि आप किस इनपुट का एड्रेस देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। एंड ये हमारा आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, इस पर भी हमें आउटपुट का एड्रेस देना होगा, राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको NO इंस्ट्रक्शन की वर्किंग बताऊंगा कि ये फंक्शन कैसे करता है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसका फंक्शन क्या होता है, कि जो भी फील्ड से इनपुट आता है वो इनपुट इस इंस्ट्रक्शन पर आए तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, क्लोज हो जाएगा एंड आउटपुट ऑन कर देगा। यानी अगर फील्ड से कुछ सिग्नल आता है इस इंस्ट्रक्शन पर तो ये क्लोज हो जाता है और आउटपुट ऑन कर देगा। अगर कोई सिग्नल नहीं आएगा फील्ड से तो ओपन रहेगा, आउटपुट ऑफ ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसको यूज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि इसको एड्रेसिंग करनी पड़ेगी, और एड्रेसिंग फॉर्मेट होता है इनपुट का जो किस तरह से होता है वो बताऊंगा मैं। तो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था डेटा फाइल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो इनपुट और आउटपुट पे करेंगे। तो इनपुट की डेटा फाइल मतलब होता है इनपुट एड्रेसेस के लिए, और आउटपुट की जो डेटा फाइल होती है वो आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए होती है, और इनपुट की डेटा फाइल इनपुट इंस्ट्रक्शन के लिए। तो आप या तो यहाँ से जाकर आप यहाँ से एड्रेसिंग कर सकते हैं जितने भी एड्रेसेस हैं, या अगर आपको एड्रेस याद है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फॉर्मेट क्या होता है यहाँ का, I:0.0/0, यानी एक अगर किसी 0 नंबर इनपुट का एड्रेस देना है तो ये लास्ट वाला 0 हमारा वेरी करेगा, यानी 0 ये है आपका 0। अगर आपको 1 नंबर इनपुट का एड्रेस देना है तो बस आपको क्या करना है, I:0.0/1 लिखना है। अगर आपको 2 नंबर का एड्रेस देना है तो I:0.0/2 लिखना है, यानी लास्ट वाला आपको इनपुट एड्रेस वेरी करना है। तो जैसे मैंने ये एड्रेस दे दिया, इसका मतलब ये इनपुट का एड्रेस 0 है, ये वाला। अब किस आउटपुट को ऑन कराना है उस आउटपुट का आपको एड्रेस देना है। तो सेम फॉर्मेट है, बस I की जगह O लिखना है, O:0.0/। अब आप 0 आउटपुट भी ऑन करा सकते हैं, अगर आपको 1 कराना है 1 करा सकते हैं, 2 कराना है 2, यानी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा आउटपुट ऑन कराना है। क्योंकि जो आउटपुट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे वही आउटपुट PLC क्या करेगा, ऑन करा देगा। तो लेट्स सपोज मैंने 2 नंबर आउटपुट ऑन कराना है, राइट। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस को कोई भी एड्रेस डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे आप नाम देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप नाम भी दे सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक काम करते हैं, अभी NO इंस्ट्रक्शन यानी XIC लिया हुआ है, एक आउटपुट है, एक बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं काम कैसे करता है। तो डाउनलोडिंग से पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको वेरीफाई जरूर करना है कोई एरर तो नहीं है प्रोग्राम में।
तो यहाँ पर एक देखिए कंप्यूटर सिंबल एंड टिक मार्क आ रहा है, वेरीफाई प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे कॉर्नर में लिखा आ रहा है वेरीफाई हैज कंप्लीटेड, नो एरर फाउंड, यानी वेरीफाई होके कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर होगी तो प्रोग्राम एरर बताएगा, और जब तक एरर खत्म नहीं होगी तब तक आप प्रोग्राम डाउनलोड नहीं कर सकते। और डाउनलोडिंग मीन्स मैं बता चुका हूँ, पीसी में जो बना रहे हैं आप प्रोग्राम, अगर आपको पीएलसी में भेजना है उसको बोलते हैं डाउनलोड, और अगर पीएलसी के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको पीसी पे वापस लाना है उसको बोलते हैं अपलोड। राइट, तो लेट्स सपोज कि मैं कोई एरर जनरेट कर देता हूँ, सो दैट आपको पता रहे। तो एक और रंग मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, ऐसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर जैसे ग्रीन हो जाए देन लीव करेंगे, तो जैसे एक और रंग ई दिखा रहा है, मतलब एरर ही होता है। तो आप फिर भी एरर चेक करेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ पर ई यानी एरर आ रही है, और एरर क्या है इसको जरूर पढ़ना है, रीड करेंगे। तो प्रोग्राम फाइल 2 क्यों, क्योंकि आप लेडर 2 पे काम कर रहे हैं। इसके अंदर कह रहा है रंग 1, यानी 1 नंबर की जो रंग है ऊपर 0 1 2, 0 में आपने प्रोग्राम बनाया, 1 में ये खाली है, तो रंग हैज नो इंस्ट्रक्शन, यानी रंग में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, यानी खाली रंग कभी भी ट्रांसफर नहीं होती पीएलसी में, डाउनलोड नहीं होती, इसलिए मुझे ये डिलीट करनी होगी। सेलेक्ट करके देन उसके बाद यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो कोई भी एरर नहीं है। इतना प्रोग्राम बनाने के बाद एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ नीचे ये दिखा हुआ है बुलेटिन 1766, यानी 1766 का मतलब है कि जो मैंने यहाँ पर कंट्रोलर लिया है वो माइक्रोलॉजिक्स 1400 है, तो 1400 का कैटलॉग में 1766 आता है। यानी अगर आपको कंट्रोलर यहाँ से नहीं पता है और आप प्रोग्राम अगर देख लेते हो और यहाँ पर ये बुलेटिन लिखा है 1766, इसका मतलब अंडरस्टूड हो जाता है कि 1766 माइक्रोलॉजिक्स 1400 के लिए होता है, जैसे माइक्रोलॉजिक्स 1000 के लिए 1761 होता है, इस तरीके से अलग अलग रहता है, जो कि आप अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं। देन जब प्रोग्राम ये हमारा हो जाता है देन उसके बाद ट्रांसफ़र करना होता है पीएलसी में, तो आप यहाँ से बेसिकली यहाँ पर ऑफलाइन जो लिखा है यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं, यानी डाउनलोडिंग मीन्स पीसी टू पीएलसी, अपलोडिंग मीन्स पीएलसी टू पीसी, एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में जो भी प्रोग्राम पीएलसी में चल रहा है डायरेक्ट जा सकते हैं। तो अभी मैं डाउनलोड क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे प्रोग्राम ट्रांसफर करना है पीएलसी में, तो मैं इमुलेटर पर वर्क कर रहा हूँ तो मैं सिमुलेट कर सकता हूँ। क्लिक जैसे ही करेंगे तो डाउनलोडिंग प्रोग्राम पूछ रहा है, तो आप यस करेंगे देन गो ऑनलाइन, एंड उसके बाद फिर से रिमोट प्रोग्राम पर जाने के बाद आप रन मोड पर करेंगे तो आपका प्रोग्राम ट्रांसफर हो चुका है और ये लाइव आ रहा है, यानी ऑनलाइन आ रहा है। तो इनिशियली 0 नंबर पे कोई भी इनपुट सिग्नल हाई नहीं है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट ओपन है, मेरा आउटपुट ऑफ है। जैसे ही मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो अगर पीएलसी के इनपुट पे कोई बटन कनेक्टेड है, जब वहाँ प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट ऑन हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल हाई होने पे ये एनो इंस्ट्रक्शन के कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं। बट क्योंकि मैं सिमुलेटर पे काम कर रहा हूँ तो मैं राइट क्लिक करके फोर्स ऑन करूँगा, यानी फोर्सफुली मैं सिग्नल ऑन करूँगा, तो आप देखेंगे ऑन हो गया, कॉन्टैक्ट क्लोज हो गए, यानी हाई होने पर कॉन्टैक्ट क्लोज हो गए, आउटपुट मेरा ऑन हो चुका है। और ये राइट क्लिक करके फोर्स ऑफ करूंगा तो मेरा क्या हो गया, फोर्स ऑफ हो गया, कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, आउटपुट ऑफ। यानी कुल मिला के ये कि एनो इंस्ट्रक्शन यानी एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, जब सिग्नल कोई फील्ड से आता है तो कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं, और सिग्नल नहीं आता है तो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं, आउटपुट यानी ऑफ हो जाता है। तो ये मेरा वर्किंग है एनो इंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट मैं यहाँ से ऑफलाइन जा रहा हूँ, जब भी मुझे कोई प्रोग्राम चेंज करना है तो आप रिमोट रन में ऑफलाइन जाएंगे। ऑफलाइन जाने के बाद अब क्या करना है, आप अब आपको मैं वर्किंग बताना चाहता हूँ एक्सआईस ओ इंस्ट्रक्शन की, यानी एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन था एग्जाम इफ क्लोज, एक्सआईओ क्या करता है, जस्ट अपोजिट बिहेव करता है एक्सआईसी का। एक्सआईसी का अपोजिट क्या है, जैसे एक्सआईसी में क्या था, जब सिग्नल आएगा तब कॉन्टैक्ट क्लोज होगा देन आउटपुट ऑन, सिग्नल नहीं आया तो मेरा क्या है ऑफ है, कॉन्टैक्ट ओपन, आउटपुट ऑफ हो गया। लेकिन अब आप चाहते हैं इसका अपोजिट कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से एक्सआईओ इंस्ट्रक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यानी एनसी इंस्ट्रक्शन, इस पर एड्रेसिंग कर देते हैं सेम इनपुट की जो अभी मैंने लिया था लाइक 0। तो अब आपको पता चलेगा कि इसकी वर्किंग क्या है। तो मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, या सॉरी मैंने यहाँ से कंपाइल किया, वेरीफाई किया, कोई एरर नहीं है। देन उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे एंड यस करेंगे तो आपका प्रोग्राम यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। देन आप रन मोड पे करेंगे तो आप देखेंगे कि सिग्नल ऑन नहीं है, यानी मैंने कोई फोर्स ऑन नहीं किया तो भी कॉन्टैक्ट क्लोज है और मेरा आउटपुट ऑन है, यानी सिग्नल ऑफ होने पे कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया, आउटपुट ऑन हो गया। अगर सिग्नल आ जाएगा तो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ओपन, यानी फोर्स ऑन करूंगा तो सिग्नल आ गया, आने का मतलब है कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, आउटपुट मेरा ऑफ हो गया। सिग्नल यहाँ से फोर्स ऑफ करूंगा तो ऑफ होने पे क्या हो गया, कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया, फिर से आउटपुट ऑन हो गया। और अगर मैं फोर्स ऑन कर दूंगा तो हाई पे ओपन होता है, यानी एज ए नॉट गेट की तरह ये फंक्शन करता है। कहने का मतलब है कि जो एनो इंस्ट्रक्शन का काम क्या होता है, यानी एक्सआईसी का, कि सिग्नल आने पे क्लोज होता है, सिग्नल अगर नहीं आ रहा है फील्ड से तो ओपन रहेगा, तो उससे कनेक्टेड जो आउटपुट है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। और एक्सआईओ का मतलब क्या होता है, नॉट गेट की तरह, अगर सिग्नल आएगा तो कॉन्टैक्ट्स ओपन होंगे जैसे अभी हो रहे हैं, आउटपुट ऑफ है। अगर सिग्नल चला जाएगा यानी फोर्स ऑफ होने पर मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। इस तरीके से ये मेरा क्या करता है, फंक्शन करता है, काम करता है। अब दोनों मैं एनो और एनसी एक साथ लगा के दिखाता हूँ। मान लिया कि यहाँ पर एक और रंग ले लेते हैं और एक यहाँ से एनसी ले लेते हैं और एनो इंस्ट्रक्शन ऊपर लगा देते हैं। एड्रेसिंग आप ऐसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ये डिलीट कर लीजिए और इसका एड्रेस यहाँ दे सकते हैं। अब एक और आउटपुट यहाँ पे लगा देते हैं, माना कि 3 नंबर का कोई आउटपुट है, यानी आप कह सकते हैं इनपुट एड्रेस मैंने सेम लिया है, 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ, लेकिन आउटपुट एड्रेस अलग अलग लिया है, यानी एक ही इनपुट से 2 आउटपुट मेरे को ऑन कराने हैं। तो वेरीफाई कर लीजिए, देन आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद यस एंड गो ऑनलाइन, अगेन रन मोड पे कर दीजिए। तो आप देखेंगे इनपुट सिग्नल ऑफ है, यानी ऊपर, क्योंकि इनपुट एक ही है तो ऑफ है, तो ऑफ होने पे क्या है, इसके कॉन्टैक्ट्स ओपन है, आउटपुट ऑफ है।
और क्योंकि यहाँ पर भी सिग्नल ऑफ है तो ऑफ होने पे क्या कॉन्टेक्स्ट क्लोज हो रहा है, ये वाला आउटपुट मेरा ऑन हो रहा है, यानी एनसी इंस्ट्रक्शन से जो भी आउटपुट कनेक्टेड है वो ऑन होगा इनिशियली, और एनओ से जो कनेक्टेड है वो आउटपुट मेरा ऑफ होगा। अब जैसे ही मैं सिग्नल ऑन करूंगा तो फोर्स ऑन होने पे क्या हो गया, तो ये ऑन पे क्लोज हो गया, आउटपुट ऑन कर रहा है, ये ऑन होने पे ऑफ हो गया है तो आउटपुट मेरा ऑफ हो रहा है। तो इस तरीके से एनओ एंड एनसी इंस्ट्रक्शन मेरे फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब बात ये आती है कि आप डिस्क्रिप्शन वगैरह डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर आप लेडर टू फाइल के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं पूरे पेज का कोई नाम देना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके एडिट टाइटल पे चले जाइए। एडिट टाइटल पे यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा, एक है पेज टाइटल, एक है रंग कमेंट। तो पेज टाइटल मतलब पूरे पेज को आप कमेंट दे सकते हैं किस लिए यूज कर रहे हैं, और रंग टाइटल का मतलब है स्पेशल एक एक लाइन, एक एक रंग पे आप कमेंट डाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पेज टाइटल पे जाता हूँ और यहाँ से लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कुछ डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ। जैसे पीएलसी प्रोग्रामिंग ऐसे करके मैंने एक पेज टाइटल दे दिया इस तरीके से। तो ये मेरा यहाँ पर आप देखेंगे पेज टाइटल आ गया कि मैं पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। ये डिलीट भी हो जाता है, डबल क्लिक करके यहाँ से डिलीट करके देन आप ये ओके भी कर सकते हैं तो डिलीट भी हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर कमेंट लगाना है कि ये वाला जो 0 नंबर लाइन है क्या है, तो राइट क्लिक करके एडिट टाइटल में जाके और यहाँ पर रंग कमेंट भी दे सकते हैं, या सेपरेटली एक ऑप्शन है उस पर भी आप जा सकते हैं। तो जैसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ से रंग कमेंट एडिट कमेंट पे चला जाता हूँ, यहाँ पर वही आएगा जैसे XIC यानी ब्रैकेट में एग्जामिन इफ क्लोज, जैसे मैंने एक लिख दिया कि मेरा क्या है इंस्ट्रक्शन है क्लोज, यानी इसको अपनी लैंग्वेज में एनो इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से मैं इसको कमेंट दे देता हूँ। तो ये मेरा अभी क्या हो गया, रंग कमेंट है, एनो इंस्ट्रक्शन। और इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी यानी कीबोर्ड से, या कॉपी राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, कंट्रोल फिर से मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर लेता हूँ कॉपी, एंड इस पर राइट क्लिक करके एडिट कमेंट पे चले जाइए और यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया, एनसी इंस्ट्रक्शन, जिसको कि एग्जामिन इफ ओपन शॉर्टकट यानी XIO रहता है। तो ये आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पर ये हो गया। तो ये मेरा क्या था, पेज टाइटल हो गया पूरा, ये मेरा रंग कमेंट है। अब आप चाहते हैं कि जो इनपुट 0 है इसको आप एड्रेस करना चाहते हैं, इसको कोई नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो राइट क्लिक, यहाँ पर ऑप्शन होता है एक एडिट डिस्क्रिप्शन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मान लिया कि जो मेरा फील्ड में इनपुट है उसके बारे में, तो मैंने कहा कि एनो पुश बटन है कोई मेरे पास फील्ड में, उसका एड्रेस है। तो एनो पुश बटन क्या होता है, इनिशियली हमारा ओपन रहता है, जब प्रेस करते हैं तो ऑन होता है। तो ये मेरा अभी क्या है, इंस्ट्रक्शन पे कमेंट आ गया ये वाला, राइट। तो क्योंकि सेम एड्रेस यहाँ पर भी यूज हो रहा है तो यहाँ पर भी कमेंट आ गया। अब आप इनको आउटपुट को भी आप कमेंट कर सकते हैं, एडिट डिस्क्रिप्शन करना राइट क्लिक करके। तो मान लिया कि ये मेरा कोई क्या है, मोटर मेरा 1 है जो कि है और 2 नंबर पे कनेक्टेड है, और यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट डिस्क्रिप्शन में मोटर 2 जैसे मैंने लिख दिया। तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन पे भी कमेंट दे सकते हैं। इतना करने के बाद एक चीज़ और, देखिए पेज टाइटल जो कलर है आप देख रहे हैं ग्रीन है, और थोड़ा सा अगर आप देखेंगे जो रंग कमेंट है वो अलग कलर है और जो इंस्ट्रक्शन है वो अलग कलर है। आप इवन कलर भी चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे चले जाइए, कलर्स में जाके विंडो कलर, सिंबल कलर, एड्रेस कलर, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। इतना करने के बाद आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे, देन आप यहाँ से डाउनलोड करके देखेंगे तो आपका सेम फंक्शन होगा जैसा पहले था। पर डिस्क्रिप्शन मेंशन करने से काफ़ी फायदा होता है कि फील्ड में कौन से इनपुट है, उसका काम क्या है, क्या कनेक्टेड है, तो काफ़ी अच्छा रहता है प्रोग्रामिंग में। अब देखिए इनिशियली एनो पुश बटन है, प्रेस नहीं है तो ये ओपन है, आउटपुट ऑफ है, और ये क्या है कि सिग्नल ऑफ है फील्ड से, बट डी टू एनसी इंस्ट्रक्शन क्लोज है तो आउटपुट ऑन है। अब जैसे ही मैंने फोर्स ऑन किया तो ये वाला क्लोज हो गया, इससे आउटपुट ऑन हो गया, ये ओपन हो गया, इससे आउटपुट ऑफ। अगर मैं फोर्स ऑफ कर दूंगा तो क्या हो गया, ये ओपन हो गया, इससे आउटपुट मोटर 1 ऑफ हो गई, और इससे मेरा ऑफ होने से मोटर 2 ऑन हो गई। इस तरीके से XIC, XIO एंड बेसिकली जो लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है मेरा, एडिट डिस्क्रिप्शन पे जाके आप डिलीट करके ओके कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं एग्जैक्टली कि ये मेरा इंस्ट्रक्शन OTE कहलाता है, यानी आप ब्रैकेट में आउटपुट एनर्जाइज भी लिख सकते हैं, एनर्जाइज, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं आउटपुट एनर्जाइज, और इवन आप ये चीज़ यहाँ से भी देख सकते हैं एनर्जाइज ऐसे करके, यहाँ पर भी दिखाता है। तो अभी मैंने 3 इंस्ट्रक्शन बताए आपको, राइट क्लिक करके एडिट डिस्क्रिप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ से आप लिख दीजिए आउटपुट एनर्जाइज। इस तरीके से ये मेरा आउटपुट इंस्ट्रक्शन है विच इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट एनर्जाइज, OTE शॉर्टकट होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये मेरा OTE है, राइट। यहाँ पे जाएंगे, देन आप फाइल में जाके आप यहाँ से एरो पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनो इंस्ट्रक्शन एंड एनसी इंस्ट्रक्शन एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हैं, जिनका कि हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं और भी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से यूज होते हैं, फंक्शन करते हैं। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।